प्रेगनेंसी में मुझे सबसे ज़्यादा हलवे की क्रेविंग होती थी, वो भी खास तौर पे लौकी के हलवे की। और उस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं, तो मैं बना भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे उतना अच्छे से आता नहीं था बनाना। जब अपने घर पे रहती थी तो मम्मी अक्सर बनाती रहती थी, और मुझे बाजार का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1-2 बार लेकर भी आए थे हम लोग बाहर से, बट वो स्वाद नहीं आ रहा था जो मम्मा बनाती थी। तो इस बार मैंने अपनी सासू माँ को काम पे लगा दिया था क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था खाने का। और आज मैंने सासू माँ से बोला था कि आज मेरे लिए लौकी का हलवा बनाना, और इसी बहाने मैं देखते देखते सीख भी जाऊंगी। जैसे कभी मेरा मन हुआ तो मैं बना भी सकती हूँ। और इसमें बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया था बनाने में। इंडक्शन में तो और धीरे धीरे बन रहा था। लौकी को अच्छे से ग्रेट करके पहले उसको घी में छौंक दिया था, उसके बाद फिर उसमें 1 लीटर दूध मिक्स कर दिया था और चीनी डाल दी थी। और जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक उसको पकाना था। तो उसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा था ना कि बार बार उसको बीच बीच में चलाना भी पड़ रहा था, कहीं वो नीचे से पकड़ने ना लग जाए, जलने ना लग जाए। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे और खाना भी बनाना था। सुबह मैंने सोचा था कि लौकी का कोफ्ता बनाएंगे, कोफ्ता बना के रेडी कर लिया था मैंने, बस रोटी बनानी थी। और ये व्लॉग संडे का है, तो संडे में तो वैसे भी सारा काम थोड़ा धीरे धीरे ही होता है। बट यार इसको बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी थी ना कि मैं क्या बताऊं। बार बार मतलब दिमाग में ही रहता है ना कि अभी जल्दी से ये बन जाए, और बार बार इसको चलाना भी पड़ रहा था। और साथ में मैं रोटी भी बनाने के लिए चली गई थी क्योंकि मैंने सोचा अगर इसका इंतजार करते रहेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो साथ के साथ खाना भी बना लेंगे तो फ्री भी हो जाएंगे। और मैंने सोचा भी कि चलो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ब्लॉग भी मेरा बन जाएगा। और यहाँ कृष्णा अपने पापा और बाबा के साथ खेल रहे थे। कृष्णा का बस एक खेल यही है कि सारे टॉयज फैला देना है, और अगर उसको रखने भी जाओ ना तो मना करने लगता है कि रखो मत। पता नहीं क्यों बच्चों को जैसे कोई भी खिलौने फैला के खेलने की आदत होती है, एक एक टॉय से पता नहीं क्यों नहीं खेलते हैं। तब तक खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी किचन में दोबारा से। किचन में क्या, मैं तो पूरे दिन किचन में ही थी। और अगर आप सोचो कि आपका काम आज जल्दी हो जाए तो और ज्यादा देर लगेगी। सारा काम मेरा ऑलरेडी हो गया था, बस हलवे के चक्कर में मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा था कहीं वो नीचे से जलने तो ना लगे। और सुबह की मैं किचन में गई, मुझे दोपहर हो गई और पता भी नहीं चला। और ऐसा कोई खास कुछ बनाना भी नहीं था, बट ये हलवे के चक्कर में ना बहुत टाइम लग गया। खाना भी ऑलरेडी बन गया था, साथ ही साथ रोटी भी सेक रही थी। फिर उसके बाद मैंने पापा जी के लिए खाना भी लगा दिया था क्योंकि टाइम भी हो गया था, तो जल्दी जल्दी सब लोग खा लेते तो फ्री हो जाते। कृष्णा को भी सुलाना था मुझे। अगर कृष्णा की दोपहर की नैप थोड़ी लेट में हो जाती है ना तो फिर शाम में देर से उठते हैं और रात की फिर नींद खराब हो जाती है। मतलब रात में 11 साढ़े 11 बजा देते हैं, कभी कभी 12 भी बजा देते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कृष्णा को थोड़ा जल्दी सुला दूं ताकि ये दोपहर में जल्दी उठ जाए और कम से कम रात की नींद तो इनकी सही रहे। और उसके बाद जब मैंने सबको खाना खिला दिया तो मैंने थोड़ी सी आंच तेज कर दी थी जिससे जल्दी से हलवा पक जाए। फिर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने टेस्ट किया और इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था ना, जो मेहनत करी थी ना वो एकदम सफल हो गई।